वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान। आई होप कि आप हमें भूले नहीं होंगे। भूलने वाली चीज़ तो नहीं है हम वैसे, लेकिन हम आपको बता दें हम गायब थे। उसकी वजह है, देखो वजह ये है कि एक तो हम बहुत बिजी थे, और वो बिजी थे वो ठीक है, लेकिन बात ये हो गई सर, हम कुछ खा रहे थे बड़ा ही टेस्टी सा, और गलती से हमने अपनी ज़बान जो है वो, समझ रहे हैं आप, तो अभी भी तकलीफ है, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। बट डिस्पाइट दैट आप हमारी लगन देखें, मेहनत देखें हमारी, हम वापस आ गए। ठीक है, तो आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं। मेजर साहब का वीडियो है पाक इलेक्शन, तो उसके बारे में कुछ बात होगी। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जल्दी 1000 हो जाए, फिर हम लोग जो है लाइव भी करें। ठीक है, और भी दूसरे चैनल हैं सर, वो भी करने हैं सर, और भी काम है सर, समझा करें। तो प्ले करते हैं, ठीक है, तो प्ले। जय दोस्तों, मैं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान में चुनाव की गतिविधियां कभी तेजी पकड़ती हैं, कभी मंदी हो जाती हैं, फिर तेजी पकड़ती हैं, फिर मंदी हो जाती हैं। दोस्तों, अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो चुनाव लड़े थे ना लोग, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों लड़े थे। भाई, आर्मी को अगर किसी और को बनाना था तो हमें बेवकूफ क्यों बनाया, पहली चीज। अच्छा, जिन लोगों ने वोट दिया है वो कह रहे हैं कि साहब हमने जिसको वोट दिया, अगर उसको नहीं जिताना था तो हमसे वोट क्यों दिलवाया। गेम ऐसा चल रहा है पाकिस्तान में। 8 फरवरी को पाकिस्तान में वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। आज 19 तारीख पे हम बैठे हैं, 11 दिन हो गए, कोई क्लैरिटी नहीं है कौन जीता कौन हारा। अब दोस्तों, वहां पे उठ के एक आता है पाकिस्तानी जो कहता है कि साहब ये क्यों है, ये कंट्री क्यों है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इमेच्योर बात कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेच्योरली सोचो, थोड़ा सा डीपली जाके सोचो, क्यों है ये कंट्री, वजह क्या है। पाकिस्तान के उस कमीशन में, जो इलेक्शन कमीशन है, वहां पे अफसर था और इन्होंने मुझे प्रेशराइज करा और मुझसे धांधली हो गई, और मैं इस चीज को गलत मानता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खुल के कह रहा है कि उसने धांधली करी है और जिनको जो 70 हजार से आगे थे उनको पीछे करवा दिया और दूसरों को जितवा दिया। तो ये सारा का सारा फ्रॉड पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ यार ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया, अब क्या होना है, ठीक है। आजकल चल रहा है दोस्तों, वहां पे खबर ये आती है कि एक्चुअली पाकिस्तान की फौज ने नवाज शरीफ से बोला था कि बेटा तू हमारे साथ एक डील कर ले। ठीक है, डील ये होगी कि तू वापस आएगा, तू हमारे बूट पॉलिश करेगा, हमारे यानी कि पाकिस्तानी फौज के तू बूट पॉलिश करेगा, सर झुका के गुलाम बना रहेगा जैसे एक जमाने में इमरान खान बना रहता था। अब तुझे एक काम करना है कि तू प्रधानमंत्री बन जा पाकिस्तान का, तेरी बेटी को बना देंगे हम मुख्यमंत्री पंजाब का, पाकिस्तानी पंजाब का वजीर आला बना देंगे, फर्स्ट वजीर आला वुमेन ऑफ पाकिस्तानी पंजाब। तो ये डील काट के वो आया, पाकिस्तान वापस लंदन में रह रहा था इतने टाइम से। अब हुआ ये दोस्तों कि बीच में उसको लगा कि यार ये तो हर जगह से जूते पड़ रहे हैं, हर जगह से मुझे मार पड़ रही है, और मार मुझे पड़ती चली जा रही है। मेरी मार, वो कह रहा है कि नवाज शरीफ की मार रुकी नहीं रही, यानी कि लोग उसको गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसको गालियां पड़ रही हैं, सब लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि चोर है, कोई कह रहा है डकैत है, कोई कह रहा है पटवारी। अब उसने ये बात बोली है कि यार देखो, बात ये इलेक्शन फिक्स नहीं, सबको पता लग गया, जिन्होंने फिक्स करे वो खुदा के कह रहे हैं जी हम ही फिक्स करेंगे। अब इशू ये है कि इसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का, उसको जूते खाने हैं, ये बात तय। वो देखो, पाकिस्तान के वो हालात ठीक नहीं कर सकता। मैं एक और चीज पाकिस्तानियों के बारे में आज आपको बताता हूँ। सब लोग इमरान खान के दीवाने हो रखे हैं, सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं इमरान खान तुझ पे जान निसार और जान दे देंगे इमरान खान के लिए, ये सब डायलॉगबाजी वहां पे चल रही है। उसको जिता भी रहे हैं, उसके बैक्ड कैंडिडेट्स को जिता रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पे बता दूं, क्लियर, अगर इमरान खान को आप जेल से निकाल देते हैं और जेल से निकाल के उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, यही आवाम 3 महीने के बाद इमरान खान को गाली देगी। आवाम कभी खुश नहीं होती किसी के साथ खुश नहीं होती, राइट। ये जो उस गद्दी पे बैठेगा उसको गाली पड़ेगी। Pakistani people are not happy with themselves, they're not happy with their country, they're not happy with their politicians, they're not happy with their army, they're not happy with their economy, they're not happy with their diplomacy, they're not happy with the state of their sports, they're not। सर, जब माइंडसेट ऐसा होगा तो हैप्पीनेस आएगी कहाँ से। माइंडसेट देखो, हैप्पीनेस इज हाउ यू सी योर सिचुएशन, है ना। तो जब आपके दिमाग में ही ऐसा है तो फिर कहाँ से आएगी खुशी। not happy with law and order, they are basically an unhappy lot, ठीक है, उनको हर चीज से प्रॉब्लम है। तो अगर इमरान खान भी आ जाए, उसको भी मार पड़नी है 3 महीने के बाद। आज की तारीख में वो मसीहा बन रखा है, आज की तारीख में फरिश्ता बन रखा है। जिस दिन गद्दी पे बैठ जाएगा, यही पाकिस्तानी आवाम उसको जूते मारेगी। अब एक तो ये पूरा माहौल हो गया वहां पे कि किसको सेट करना है, क्या सेट करना है। पाकिस्तानी आर्मी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, और उसके कंफ्यूजन के 2 बड़े वजह हैं। पहली वजह ये यार कि वो कह रहे थे कि ठीक है, लड़ाई तो हम हार जाते थे, लड़ाई तो हम अक्सर हार ही जाते थे, लेकिन चुनाव आज तक पाकिस्तानी फौज नहीं हारी, यानी कि डायरेक्टली लड़ती नहीं थी लेकिन फिक्स कर लेती थी दोस्तों चुनाव। ये पाकिस्तानी फौज का एक बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है, दे हैव नेवर लॉस्ट। मैंने बोला भी था ना, जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारी, यानी ये पाकिस्तानी फौज का मूल मंत्र रहा है। दे हैव ऑलवेज मैनेज्ड टू फिक्स। इस वाले में गड़बड़ हो गई, जीत वो फिर जाएंगे, अपने मनपसंद का प्रधानमंत्री बना लेंगे, लेकिन जिस तरीके से फौज की छीछा लिदर हुई है सबके सामने, जो उनकी बेइज्जती हुई है, जो फौज हैज बीन कॉट, द पाकिस्तानी आर्मी हैज बीन कॉट विद इट्स हैंड इन द कुकी जार। लोगों ने साफ पकड़ लिया है, साफ पकड़ लिया। लोग सड़क पे आ रहे हैं, यार हमारे सामने धांधली हुई है, हमारे सामने फोन आ रहे हैं, कर्नल के, जनरल के, कैप्टन के, मेजर के, वहां पे कॉल आ रहे हैं, ये करो वो करो, धांधली करो। तो पाकिस्तानी फौज करवा रही है। एक तो ये चीज हो गई। वहां पे शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ाई, कौन है शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ाई? ये डेप्यूटी मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर अफगान तालिबान का। तो शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ाई ये 80s में इन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग करी थी, और इन्होंने ट्रेनिंग करी थी इंडियन मिलिट्री अकेडमी में। बाद में ये वापस अफगान आर्मी में गए एज एन ऑफिसर, फिर इन्होंने अफगान आर्मी छोड़ दी और उन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया। ये जो शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ाई है, ही इज ट्रेन्ड इन इंडिया, ही इज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी, आईएमए देहरादून में इनकी ट्रेनिंग हुई है। अब हुआ ये कि शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ाई ने एक स्पीच दी है, और आई गॉट इनटू द कोर्स, मुझे नहीं पता था कैसे मैनेज करूंगी बीइंग और मैं चाहता हूं कि वो आप स्पीच सुने। स्पीच पश्तो में है, कोई बात नहीं, आप स्पीच सुनिए, फिर मैं उसका ट्रांसलेशन आपको करूंगा। nin tota Afghanistan nan jalada de khati duran ne khatu waqe da buda sahal ki chumga khati duran tu lo makine rasmiyat pezandre au ne pezan da farzi kar khada changezano de afghanano pezlo bande tera karne
او نن زمونږ په گاوند کې زمونږ شرق همسایه په ډیر ظالمانه صورت سره مهاجرین لږه راوځي او ته وایي چې تاسو خپل وطن ته ورسئ دوی به په دې شرمېږي نه د دې حیا نه ورته چې وطن خو دوی وطن زموږ وطن خو نه ده او بیا یې خاطر سیمې خاطر په تیر کړی د پاسپورت د ویزې تقاضا کوي دا ویزا او پاسپورت نه قابل قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي دا خبرونه څوک نشي سره جلا کولی بلکې دا عمل دي دوی دا تصمیم دي دوی په سبب دي چې بیا به د 1900 کال د بنګال موضوع راپسته کېږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونه به ازادېږي دا چې افغانستان ته په دې شلو کلو کې هر مرمۍ راغلی هر توپ راغلی هر تیاره راغلی او زما د مجاهد په تندي لګېدلی کسګه لګېدلی د دې تاریخ معلوم ده خلک معلوم دي مدعیا زموږ معلوم دي او که افغانستان آرام کېده په خپل پښو درېدي دا به د هرې مرمۍ حساب ان شاء الله سره کوو दोस्तों आपने स्पीच सुनी इनकी स्पीच में ये कह रहे हैं मोटा मोटी जो उन्होंने बात बोली है उन्होंने ये बोली है कि जो पाकिस्तानी हैं ये बेगैरत लोग हैं ये गंदे लोग हैं कहते हैं कि ये हमारे बंदों को कहते हैं तुम पाकिस्तान से निकल जाओ ये कह रहे हैं पाकिस्तान से निकल जाओ हमारे बंदे पाकिस्तान से निकाल दिए लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जमीन पाकिस्तान की है ही नहीं ये कोई अंग्रेज आया ड्यूरेंट ने एक लाइन खींच दी अफगानों की जमीन पाकिस्तान में डाल दी हम मानते ही नहीं वो जगह को पाकिस्तान हम मानते ही नहीं वो जो अफगान गए वो कोई पाकिस्तान नहीं गए थे वो तो अपनी जमीन पर गए थे इन्होंने बीच में तारबंदी कर दी और इन्होंने ऐसा कर दिया कि मतलब बीच में बाड़ लगा दी और हम कैसे एक कबीले के आधे लोग इधर रह रहे हैं आधे उधर रह रहे हैं लोग क्या अपने रिश्तेदारों के घर में जाएंगे क्या उनसे मिलेंगे नहीं और फिर एंड में उन्होंने धमकी दे दी कि बॉस 1971 वाला प्रोग्राम याद है ना तुम्हें जो तुम्हारी 92,000 पेंटें ढाका में छुटी थी वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी सर फेमस तो कर दिया अपन ने उन्हें लेकिन मानो ना मानो फेमस तो हमने कर दिया उन्हें जब बड़ी बेगैरती के साथ तुमने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करा था और तुम्हारा जर्नल तुम्हारे ब्रिगेडियर और बंदा भी गया इंडियन आर्मी से ट्रेन हो गया तो उससे तो गहराई तक पता होगा ये बात को तुम्हारे कर्नल तुम्हारे कैप्टन तुम्हारे मेजर तुम्हारे सिपाही तुम्हारे जेसीओ वहां पे जलील हुए थे राइट बेइज्जत हुए थे यू नो लार्जेस्ट सरेंडर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर माना जाता है इसको लार्जेस्ट सरेंडर बिटवीन फिर भी बेशरम है सर नंबर 1 आर्मी है जज्बे वाली कौम है लादी हुई है बेशर्मी जो है ऊपर तक टू आर्मीज लार्जेस्ट ये कहा है पाकिस्तानी आर्मी ने तो स्टैनिक साहब ये बोल रहे हैं कि वो तुम्हें याद है ना हम वो रिपीट करवा देंगे ये खुली धमकी है बिकॉज़ ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन वो बहुत ऐसे नहीं है कि मतलब ही इज नॉट अ वेरी सीनियर पर्सन और बहुत साल हो गए उनको कितने साल हो गए तालिबान के साथ और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो जैसे भारत ने तुम्हें पीटा था ना 1971 में वैसे हम तुम्हें पीटेंगे और जैसे तुमने भारत के सामने सरेंडर करा था वैसे ही अब तुम हमारे सामने सरेंडर करोगे तो दो चीजें हो गई दोस्तों एक तो राजनीतिक उथल पुथल पाकिस्तान में 11 दिन हो गए पूरे 8 फरवरी की वोटिंग हो गई अभी तक नहीं पता लग रहा भारत में तो जब वोटिंग खत्म हो जाती है फेजेस में हमारी वोटिंग होती है बड़ा मुल्क है पाकिस्तान तो बिलान वर्ष है हमारी जिस दिन वोटिंग खत्म हो जाती है जब गिनना शुरू करती है इलेक्शन कमीशन तो सवेरे 7 बजे से लोग बैठ जाते हैं टीवी के सामने और आपको पता लगता रहता है कि किसकी वोटिंग कितने कितने वोट कहां पड़े कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन आगे है कौन पीछे है क्या है पूरा ये सब आपको पता लग जाता है और आपको इस काम में तो हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था उनका भी नहीं पता चल रहा था कि कौन जीता कौन हारा तो फिर 1-2 बजे तक पता लग जाता है कि मोटा मोटी सरकार किसकी बन रही है एक ब्रॉड आइडिया लग जाता है यहाँ पे 11 दिन हो गए भाई इनको पता ही नहीं कौन और दूसरी चीज जो इनको तालिबान कह रही है कि बेटा भारत ने मारा था ना भारत ने मारा था इस बार हम सो जाएंगे ये तालिबान का पता है इनके दीनी भाई हैं गुलामी की जंजीरें तोड़ दी उन्होंने और पता नहीं और क्या क्या कर दिया उन्होंने है ना और वो इन्हें कश्मीर दिलाने वाले थे फिर उसके बाद जो है 1 मिनट में उन्होंने जज्बात बदल दिए हालत बदल दी है अब वो कह रहे हैं कि साहब हम तुम्हें कूटेंगे पकड़ के देखो होशियारी मारते हैं ना जब लोग और मैंने सीरियस बात करूँ मैं बताऊँ आपको मैंने ये देखा है ये बात मैंने नोटिस करी है अगर आप किसी का एहसान नहीं मानते तो आप ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत पैसा होगा सक्सेसफुल का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में सुकून और अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे क्योंकि आपने उस आदमी का या उस इंसान का आपने एहसान नहीं माना जिसने आपकी मदद की जिसने आपको सपोर्ट किया जिसने आपके लिए कुछ भी किया अब इन्होंने कभी किसी का एहसान नहीं माना अमेरिका ने इनकी कितनी सपोर्ट करी सही गलत भूल जाओ सपोर्ट तो तुम्हारी करी ना तुमने क्या दिया बदले में तुमने कुछ नहीं दिया तुम अमेरिका को खूब गालियाँ बकते हो तुम्हारी सपोर्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी बहुत करी जो यूरोप है वहाँ से भी बहुत एड आती है तुमको आती है ठीक है उन्होंने भी करी तुमको वो भी नहीं पसंद है साहब इंडिया की तो बात ही छोड़ दो अपन अपनी क्या गिनाए इनको खैर वो भी छोड़ दो ठीक है साहब इन्होंने मतलब किसी का मतलब दूर दूर तक चले जाओ आप मैं आपको लिख के दे दूँ आज की तारीख में ये सऊदी के भी जो हैं सऊदी अरब और ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये उनके भी नहीं हुए समझना आप यार तुम किसी के नहीं हो रहा है तो क्या फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा नहीं होगा तुमने कभी किसी का एहसान नहीं माना देखो एहसानों के तले दबना एक अलग चीज़ होती है लेकिन किसी का एहसान ना मानना एक अलग चीज़ होती है तुम किसी का दिया हुआ पैसा जो है या कोई चीज़ है वो वापस दे सकते हो उसका एहसान नहीं उतार सकते कर्जा उतारा जाता है कर्जा उतर जाता है एहसान नहीं उतरता है ना तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी किसी तकलीफ़ में था और किसी ने मेरी मदद कर दी तो मैं उसको बाद में उस चीज़ के पैसे ज़रूर दे सकता हूँ लेकिन मैं उस चीज़ का एहसान नहीं उतार सकता वो फीलिंग हमेशा रहेगी कि यार ये आदमी काम आया था
ये बड़े एहसान फरामोश है, ठीक है ना। और मैंने देखा है कि जब आप ये करोगे तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी में आप परेशान ही रहोगे, और वही इनके साथ हो रहा है, यही सच्चाई है। खैर आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा जो है दर्द है अभी भी, मतलब काफ़ी दर्द है लेकिन दर्द है। तो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो हम देखें तो ज़रूर देखेंगे हम, बताएं हमें, ठीक है। फ़िलहाल इतना ही, बाय बाय।